ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 13 नवंबर 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये भूल भुलैया का खेल है। तुम घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हो। निश्चय बुद्धि बनो तो इस खेल में फंसेंगे नहीं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये भूल भुलैया का खेल है। तुम घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हो। निश्चय बुद्धि बनो तो इस खेल में फंसेंगे नहीं। आज का प्रश्न, कयामत के समय को देखते हुए तुम बच्चों का कर्तव्य क्या है? कयामत के समय को देखते हुए तुम बच्चों का कर्तव्य क्या है? समय है कयामत का, तो तुम्हारा कर्तव्य क्या है? तुम्हें क्या करना चाहिए? समय जब होता है क़यामत का, तो क्या करना चाहिए? जब क़यामत का समय होता है ना, तो उसमें वो नहीं किया जाता। जैसे आज का समय है, ये कौन सा समय है? क़यामत का। तभी आप क्या करें? अभी आपको क्या करना चाहिए? संगम युग का ये समय क़यामत का समय है। अभी आपको क्या करना चाहिए? आपको उत्तर, तुम्हारा कर्तव्य है अपनी पढ़ाई में अच्छी रीति लग जाना और बातों में नहीं जाना है। ये है आपका अभी मेन कर्तव्य। इसने ये कहा, उसने वो कहा, वो ये करता, इसने ये किया, ये सब बातें हैं। इन सब बातों में जाकर आप अपना समय, अपनी एनर्जी, अपना सब कुछ गवाते हो। पर ये बातें तो साथ नहीं जानी है। साथ तो आपकी पढ़ाई जानी है, पढ़ाई से मिली प्रारब्ध जानी है, और उसी के आधार पर आपने अपना चरित्र का निर्माण करना है, अपनी चलन सुधारनी है। पर अगर पढ़ाई की तरफ ही ध्यान नहीं होगा कि भगवान पढ़ाते क्या हैं, भगवान कहते क्या हैं, तो सुधरेंगे कैसे? बातें तो बहुत हैं। आप कहीं भी चले जाओ, कहीं भी बातें ना हो, ऐसा तो किसी का जीवन ही नहीं है। पर कोई बातों की तरफ ध्यान देता है, कोई बातों की तरफ ध्यान ना देकर पढ़ाई में ध्यान लगाता है। फर्क बस इतना है। स्कूल में जाते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, टीचर एक होता है, स्टूडेंट अनेक होते हैं। पढ़ाने वाला एक समान पढ़ाता है, पढ़ते सब एक समान नहीं है। कारण, क्योंकि कोई बातों में जाता है, कोई पढ़ाई में जाता है। जो बातों में जाता है वो अपना समय, अपनी एनर्जी सब गवाता है, इसीलिए वो उच्च पद नहीं पाता है। जब समय है कयामत का, माना अंतिम से भी अंतिम समय आके पहुंचा हो, तो उस समय हमें क्या करना है? हमें अपनी तैयारी करनी है, अपने आप को तैयार करना है। तो बाबा कहते, तुम्हारा कर्तव्य है अपनी पढ़ाई में अच्छी रीति लग जाना और बातों में नहीं जाना है। बाप तुम्हें नैनों पर बिठाकर, गले का हार बनाकर साथ ले जाएंगे। बाकी तो सबको अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करके जाना ही है। बाकी तो सबको अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करके जाना ही है। बाप आए हैं सबको अपने साथ घर ले जाने। बाप आए हैं सबको अपने साथ घर ले जाने। तो प्रश्न, कयामत के समय को देखते हुए तुम बच्चों का कर्तव्य क्या है? उत्तर, तुम्हारा कर्तव्य है अपनी पढ़ाई में अच्छी रीति लग जाना। माना जो भगवान पढ़ाते हैं उसे स्मृति में रखना और फिर अब कर्म में आना।
अगर कर्मों में भी पढ़ाई नजर नहीं आती तो कर्म श्रेष्ठ कैसे बनेगी? पढ़ाई माना समझानी, वो समझ, वो मत जो भगवान ने दी। प्रैक्टिकल जीवन में अगर नहीं है तो पढ़ते नहीं है, ये निशानी होती है। अगर पढ़ते हैं तो दिखाई देता है, और बातों में इंटरेस्ट नहीं होता, और जास्ती बातों में इंटरेस्ट वाले का पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता। जो जितना बातों में जास्ती जाते हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं। किसी भी तरह से अगर वो अपनी बुद्धि इधर उधर व्यस्त रखते हैं तो वो पढ़ नहीं पाते हैं, और भगवान उन्हें क्या समझाते हैं वो समझ नहीं पाते। उनकी समझ में ही नहीं आता कि उन्हें करना क्या है। अगर ब्राह्मण जीवन में ये नहीं समझ आ रहा कि मुझे करना क्या है, तो माना आपका इंटरेस्ट बातों में बहुत है, इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपका कर्तव्य क्या है, कि आपको पढ़ना कैसे है। ये कोई कॉपी पेन लेकर पढ़ने वाली पढ़ाई नहीं है, ये जीवन में उतारने वाली पढ़ाई है। जो भगवान कहे वो आपके जीवन में आना चाहिए, वो आपको अपने जीवन का अनुभव दिखना चाहिए। जो परमात्मा महावाक्य हैं वो आपके जीवन से झलकने चाहिए, नजर आना चाहिए कि भगवान ने क्या सिखाया, क्या पढ़ाया और क्या समझाया है। तो वो हमारे जीवन से दिखना चाहिए, तब कहेंगे इनका पढ़ाई में अच्छी रीति ध्यान है कि आज भगवान ने क्या समझाया, आज भगवान ने ज्ञान में क्या पढ़ाया, आज भगवान ने योग की कौन सी विधियां बताई, आज कौन सी धारणा पर भगवान ने अटेंशन खिंचवाया, आज सेवा की कौन कौन सी युक्तियां बताई। जब चारों सब्जेक्ट हमारे ध्यान में रहेंगे, टीचर एक पढ़ाते एक ही बार में चारों सब्जेक्ट है, मुरली आती है, मुरली में चारों सब्जेक्ट है, वो निकालना हमारा कर्तव्य है कि आज ज्ञान योग धारणा सेवा क्या है, जिसे मुझे अपने जीवन में प्रत्यक्ष करके दिखाना है। सिर्फ सुनना पढ़ना और फिर ये सोच लेना कि हम तो बन गए, ऐसा कभी नहीं होता। हर महावाक्य आपके जीवन में उतरा हुआ होना चाहिए। अगर खुशी की बात आती है तो खुशी आपको भी तो अनुभव होनी चाहिए, और अगर आप खुश हो तो दूसरों को भी आपसे खुशी अनुभव होनी चाहिए। आप कहें मैं तो खुश हूं, लेकिन साथ वाला कहे आपकी खुशी तो प्रकट ही नहीं होती है, आप तो उदास बैठे रहते हैं, आप कौन सा चिंतन करते हैं, आप क्यों ऐसे व्यर्थ का जंजाल में रहते हैं। अगर साथ वालों को ये एहसास नहीं होता कि आप खुश रहते हैं और हर छोटी छोटी बात को हवा में उड़ा देते हैं, किसी भी बातों के अंत में नहीं जाते, एक बाप के अंत में जाते हैं, तो फिर सबको पता चल जाता है कि इनकी बुद्धि कहाँ लगी है, इनकी मन बुद्धि कहाँ है, और वो फिर दिखाई देता है आपके अपने कर्मों से। इसीलिए कहा जाता है कर्म योगी। कर्म में योग नजर आना चाहिए। योग में कर्म के बारे में सोचते रहेंगे तो वो योग भी नहीं है। लेकिन कर्म ही ऐसे किए जो भगवान ने करने सिखाए हैं, श्रेष्ठ मत देकर श्रेष्ठ चलना सिखाया है। अगर हम अपना जीवन अफसोस ही मनाते रहते हैं, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, आप बताओ आप खुश कब रहेंगे? संगम युग तो उलाना देते देते ही बीत जाएगा, किसी ना किसी की बात करते ही बीत जाएगा। समय तो एक ही मिलता है ना, एक ही समय होता है ना। आज 13 नवंबर है, ठीक है, आज 13 नवंबर है 2020 की, दोबारा तो नहीं आनी है, एक ही बार मिली है ना। पर इस दिन आप क्या करते हो, आप क्या कमाई करते हो? बातों में जाते हो या जो भगवान कहता है उसे जीवन में लाते हो? ये निर्णय हर एक आत्मा अपने आप करती है, इसमें भगवान कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए तो कर्म का फल मिलता है। हर बात बड़ी अच्छी है, पर जीवन में है कि नहीं है, अच्छी तो तभी लगेगी। सुनने सुनाने में तो हम भी जो कहेंगे आपको बड़ा अच्छा लगेगा, आप भी जो कहेंगे हमें बड़ा अच्छा लगेगा, पर इससे जीवन में परिवर्तन क्या होगा? जीवन में परिवर्तन तब दिखाई देता है जब हम खुश होते हैं, जब अतीन्द्रिय सुख के झूले झूलते हैं, जब ये एहसास रहता है कि हमें कौन मिला है। उस चीज की नशा और खुशी वो आपके चेहरे से दिखाई देते हैं, आपके नैन बोलते हैं कि आपके पास सब कुछ है,
इसीलिए कई बार कहा जाता है कि ब्राह्मण बड़े माला माल दिखाई देते हैं, जबकि उनका बैंक खाता कुछ नहीं होता, लेकिन वो बड़े माला माल दिखाई देते हैं, क्योंकि भगवान ने हमारी पर्सनैलिटी, उसमें जो रॉयल्टी डाली है ना, वो दुनिया को ऐसे दिखाई देता है जैसे इनके पास बहुत ही मतलब पता नहीं पद्मों की कमाई है। और ये पद्म की कमाई आपके चेहरे से नजर आती है, ये आपके चेहरे से, आपके नैनों से दिखाई देती है, क्योंकि आपके पास जो है वो सब बाप का है, और जो बाप का है उसका नशा जो आपको चढ़ता है, इसीलिए आपके अंदर अहम भाव नहीं आता है, मैंपन नहीं आता है। तो जो ऐसा सच्चा ब्राह्मण बनता है वही ये खुशी मना सकता है। वो हर बात में खुश रहता है, क्योंकि वो बातों में जाता ही नहीं है, ऐसा नहीं मिला, वैसा नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। जो है उसकी खुशी कब मनाएंगे? इसलिए ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा सोचने वाले तो दुनिया में भी बहुत है और ब्राह्मणों में भी बहुत है। इसीलिए तो हम सारे नंबरवार हैं। हम सबके नंबर इसी पोजीशन पे सेट हो जाते हैं कि आप भगवान के मिलने पर या भगवान के हमें कुछ भी कहने पर कितने गदगद होते हैं, उसकी समझाने पर अपने जीवन का लाभ कितना लेते हैं। इस पे आपके जीवन का महत्व समझ में आता है, क्योंकि चारों तरफ क़यामत का समय है, ये सबको पता है। सब वैसे ओपनली किसी भी चीज को सेलिब्रेट नहीं कर सकते, लेकिन क्या करना है, हर दिन को, हर पल को भगवान के साथ रह के मनाना है। और अगर जिसे संगम युग का एक एक दिन, एक एक सेकंड भगवान के साथ रहने आ गया ना, उसके लिए तो सारा संगम ही दीपावली है। उसको लिए विशेष कोई दिन की जरूरत नहीं होती है कि आज हमारी दीपावली का दिन है, आज दिवाली का दिन है। उसके लिए हर दिन दिवाली होती है, क्योंकि दिवाली में भगवान का साथ हो, उसका हाथ हो, और क्या चाहिए? तो श्रीमत का हाथ और भगवान का साथ, माना इतनी श्रेष्ठ मत जिस बच्चे को रोज मिलती हो, उसकी तो रोज दिवाली है। तो पूरा संगम हम बच्चों की दीपावली है। एक दिए से अनेक दिए जगते हैं, पर अगर मैं ही ना जगा हूं तो कितने दिए जलाओगे? तो अपने दिए से अनेकों का दिया जलाना है, माना अपनी खुशी से दूसरों को खुशी देनी है। अगर आप ही खुश नहीं हो और चाहें कि दूसरों को खुश कर दें, ये संभव नहीं होता। अगर आप जगमगा रहे होंगे तभी किसी को जगमगाएंगे। अगर आप खुश रहते हैं तभी आप किसी को खुशी बांट सकते हैं। तो इतना सब कुछ तो आपके पास होना चाहिए ना। लेकिन एक कहाँ, ये कोई स्थूल चीज नहीं है जाके परचेज करके आ जाए, या मार्केट जाएं वहां से ऐसे ये चीजें खरीद के ले आए। ये वो सूक्ष्म चीज है जिसे आपको अनुभव करना होगा। जैसे कल भी बाबा ने कहा, जो तुम जानते हो वो कोई नहीं जानता। ये बाबा हम बच्चों के अंदर उमंग भरते हैं कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या मिला है। अगर हर आत्मा को अपने आप में ये पता चल जाए ना कि मुझे क्या मिला है, तो ये क़यामत का समय क़यामत का नहीं लगेगा। ये संगम मिलन का समय है। इसमें मंगल मिलन मनाएंगे, चाहे स्थूल में हो, चाहे सूक्ष्म में हो, चाहे साकार में हो, चाहे अव्यक्त स्वरूप में हो। हर सेकंड मिलन होगा अगर आप बाप को अच्छे से जान और पहचान जाते हैं। जब जान और पहचान अच्छे से जाते हैं ना, तभी मिलन सच्चा मिलन होता है। इसीलिए आज फिर से कहेंगे, दीपों से जली इस दीपावली में हर दीपक को, वो दीपक जो डायरेक्ट भगवान के द्वारा जगमगा रहे हैं, ऐसे दीपक एक से अनेक दीपकों को जलाते हैं। ऐसे सच्चे ब्राह्मण जो अपने जीवन में भगवान की श्रीमत को लेकर आते हैं और अपने जीवन से प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं कि हमें भगवान ने क्या सिखाया है। ऐसे सभी दीपकों को, ऐसे पूरे विश्व की सर्व आत्माओं को शिव शक्ति पांडव सेना की तरफ से दीपावली की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओके, तो आज का गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति।
रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। भारत खास और दुनिया आम सब विश्व में शांति चाहते हैं। अब यह तो समझना चाहिए जरूर विश्व का मालिक ही विश्व में शांति स्थापन करते हैं। गॉड फादर को ही पुकारना चाहिए कि आकर विश्व में शांति फैलाओ। किसको पुकारे वह भी बेचारों को पता नहीं है। सारे विश्व की बात है ना, सारे विश्व में शांति चाहते हैं। अब शांति का धाम तो अलग है जहाँ बाप और आप आत्माएं रहती हो, यह भी बेहद का बाप ही समझाते हैं। अब इस दुनिया में तो ढेर के ढेर मनुष्य हैं, अनेक धर्म है। कहते हैं एक धर्म हो जाए तो शांति हो, सब धर्म मिलकर एक तो हो ही नहीं सकते। त्रिमूर्ति की महिमा भी है, त्रिमूर्ति के चित्र बहुत रखते हैं, यह भी जानते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी, सिर्फ शांति की थोड़ी ही होगी। शांति और सुख की स्थापना होती है। इस भारत में 5000 वर्ष पहले जब इनका राज्य था तो जरूर बाकी सब आत्माएं, सब जीवात्माएं जीव को छोड़ अपने घर गई होंगी। जीव माना शरीर, क्लियर। अब चाहते हैं एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा। अब तुम बच्चे जानते हो बाप शांति सुख संपत्ति का राज्य स्थापन कर रहे हैं, उसकी स्थापना कर रहे हैं। शांति सुख और संपत्ति की स्थापना कर रहे हैं। एक राज्य भी जरूर यहाँ ही होगा ना। एक राज्य की स्थापना हो रही है, ये कोई नई बात नहीं है। अनेक बार एक राज्य स्थापन हुआ है, फिर अनेक धर्मों की वृद्धि होते होते झाड़ बड़ा हो जाता है, फिर बाप को आना पड़ता है। आत्मा ही सुनती है, पढ़ती है, आत्मा में ही संस्कार है। हम आत्मा भिन्न भिन्न शरीर धारण करती है। बच्चों को इस निश्चय बुद्धि होने में भी बड़ी मेहनत लगती है। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप समझाते हैं ये खेल भूल भुलैया का है, इसमें तुम जैसे फंस गए हो। पता नहीं है हम अपने घर अथवा राजधानी में कैसे जाएंगे। अब बाप ने समझाया, आगे कुछ भी नहीं जानते थे। आत्मा कितनी पत्थर बुद्धि बन जाती है। पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि का भारत में ही गायन है। पत्थर बुद्धि राजाए और पारस बुद्धि राजाए यहाँ ही है। पारसनाथ का मंदिर भी है। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं कहाँ से आई हैं पाठ बजाने। आगे तो कुछ भी नहीं जानते थे। इनको कहते हैं कांटों का जंगल। ये सारी दुनिया कांटों का जंगल है। फूलों के बगीचे को आग लगी, ऐसा कभी सुना नहीं होगा। जंगल को ही आग लगती है, फूलों के बगीचे को आग लगी, कभी सुना? कहीं पर आई न्यूज ऐसी? हमेशा जंगल को आग लगती है। ये भी जंगल है, इनको आग लगनी है जरूर। भंबोर को आग लगनी है। ये सारी दुनिया को ही भंबोर कहा जाता है। अभी तुम बच्चों ने बाप को जान लिया है, सम्मुख बैठे हो। जो गाते थे तुम ही से बैठूं, तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग रहूं, ये सब गाते थे ना, वह सब हो रहा है, वह सब कुछ हो रहा है। भगवान उवाच तो जरूर पढ़ेंगे ना। भगवान उवाच बच्चों प्रति ही होगा ना। तुम जानते हो भगवान पढ़ाते, भगवान कौन है? निराकार शिव को ही कहेंगे। भगवान शिव की पूजा भी यहाँ होती है। सत्युग में पूजा आदि नहीं होती, याद भी नहीं करते। भक्तों को सत्युग की राजधानी का फल मिलता है। तुम समझते हो हमने सबसे जास्ती भक्ति की है, इसीलिए हम ही पहले पहले बाप के पास आए हैं, फिर हम ही राजधानी में आएंगे। तो बच्चों को पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए नई दुनिया में उच्च पद पाने का। बच्चों की दिल होती है अब हम जल्दी नए घर में जाएं। शुरू में ही नया घर होगा, फिर पुराना होता जाएगा। घर में बच्चों की वृद्धि होती जाएगी। पुत्र पोतरे पर पोतरे वे तो पुराने घर में आएंगे ना। कहेंगे हमारे दादा परदादा का ये मकान है। अब पीछे आने वाले भी तो बहुत होते हैं ना। जितना जोर से पुरुषार्थ करेंगे तो पहले नए घर में आएंगे। पुरुषार्थ की युक्ति बाप बहुत सहज बताते हैं, समझाते भी रहते हैं कि कैसे पुरुषार्थ करना चाहिए। भक्ति में भी पुरुषार्थ करते हैं ना। बहुत भक्ति करने वालों का नाम वाला होता है। कई भक्तों की तो स्टैंप भी निकलती है। ज्ञान की माला का तो कोई को पता ही नहीं है। पहले है ज्ञान, पीछे है भक्ति। ये तो बच्चों की बुद्धि में है। आधा समय है ज्ञान, सत्युग त्रेता। अभी तुम बच्चे नॉलेजफुल बनते जाते हो। टीचर सदैव फुल नॉलेज वाले होते हैं। जो टीचर होगा उसके अंदर तो फुल नॉलेज होगी ना। स्टूडेंट में नंबरवार मार्क्स उठाते हैं। ये है बेहद का टीचर, तुम हो बेहद के स्टूडेंट। स्टूडेंट तो नंबरवार ही पास होंगे, जैसे कल पहले हुए हैं। बाप समझाते हैं तुमने ही 84 जन्म लिए हैं।
84 जन्मों में 84 टीचर होते हैं। पुनर्जन्म तो जरूर लेना ही है। पहले जरूर सतो प्रधान दुनिया होती है, फिर पुरानी तमो प्रधान दुनिया होती है। मनुष्य भी तमो प्रधान होंगे ना। झाड़ भी पहले नया सतो प्रधान होता है, नए पत्ते बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। ये तो बेहद का झाड़ है, ढेर धर्म है। तुम्हारी बुद्धि अब बेहद तरफ जाएगी। कितना बड़ा झाड़ है। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म ही होगा, फिर वैरायटी धर्म आएंगे। तुमने ही 84 वैरायटी जन्म लिए है, वह भी अविनाशी है। तुम जानते हो कल्प कल्प 84 का चक्र हम फिरते रहते हैं। जानते हो हम फिरते रहते हैं। 84 के चक्र में हम ही आते हैं। 84 लाख जन्म कोई मनुष्य की आत्मा की नहीं लेती है, वह तो वैरायटी जानवर आदि ढेर है। 84 लाख जो है वो वैरायटी जानवर आदि ढेर है, उनकी कोई गिनती भी नहीं कर सकते। अब मनुष्य की आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं, तो ये पाठ बजाते बजाते एकदम जैसे टायर्ड हो गए हैं, थकावट हो गई है बहुत। मनुष्य की आत्मा ने 84 जन्म लिए, तो ये पाठ बजाते बजाते एकदम जैसे टायर्ड हो गए हैं, दुखी बन गए। सीढ़ी उतरते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए। बाप फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। बाप कहते हैं मैं तमो प्रधान शरीर, तमो प्रधान दुनिया में आया। अब सारी दुनिया तमो प्रधान है। मनुष्य तो ऐसे कह देते हैं सारे विश्व में शांति कैसे हो। समझते नहीं कि विश्व में शांति कब थी। बाप कहते तुम्हारे घर में तो चित्त रखे हैं ना, रखे हैं ना। इनका राज्य था तो सारे विश्व में शांति थी, उनको स्वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अब नई दुनिया कोई हेवन गोल्डन एज कहा जाता है। अभी ये पुरानी दुनिया बदलनी है, वह राजधानी स्थापन हो रही है। विश्व में राज्य तो इनका ही था। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत मनुष्य जाते हैं। ये थोड़ी किसकी बुद्धि में है कि यही भारत के मालिक थे, इनके राज्य में जरूर सुख शांति थी। 5000 वर्ष की बात है जब इनका राज्य था। आधा कल्प के बाद पुरानी दुनिया कहा जाता है। इसीलिए धंधे वाले स्वास्तिका रखते हैं ना चौपड़े में, उनका भी अर्थ है ना। वे तो गणेश कह देते हैं। अब गणेश को फिर विघ्न विनाशक देवता समझते हैं। स्वास्तिका में पूरे 4 भाग होते हैं। तो ये सब है भक्ति मार्ग। अभी दीपावली मनाते हैं। वास्तव में सच्ची सच्ची दिवाली याद की यात्रा ही है, जिससे आत्मा की ज्योति 21 जन्मों के लिए जग जाती है। बहुत कमाई होती है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी तुम्हारा नया खाता शुरू होता है नई दुनिया के लिए। 21 जन्मों के लिए खाता अभी जमा करना है। अब बाप बच्चों को समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ सुनेंगे तो खुशी भी रहेगी। बाप हमको पढ़ाते हैं, भगवान उवाच भी है ना। भगवान तो एक ही होता है, जरूर वह आकर शरीर लेता होगा, तब भगवान उवाच कहा जाता है। यह भी किसको पता ही नहीं है, तभी तो नेति नेति करते आए हैं। अब कहते भी है कि वह परम पिता परमात्मा है, फिर कह देते हम नहीं जानते। अब कहते भी है शिव बाबा, अब ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं, विष्णु को कभी बाबा नहीं कहेंगे। प्रजापिता तो बाबा ठहरा ना। तुम और बी के प्रजापिता नाम ना होने से समझते नहीं है। इतने ढेर बी के हैं तो जरूर प्रजापिता भी होगा, होगा। इसीलिए प्रजापिता अक्षर जरूर डालो तो समझेंगे प्रजापिता तो हमारे ही बाप ठहरा। अब नई सृष्टि जरूर प्रजापिता द्वारा ही रची जाती है। हम आत्माएं भाई भाई है, फिर शरीर धारण कर भाई बहन हो जाते। क्या हो जाते? बाप के बच्चे तो अविनाशी हैं, फिर साकार में बहन भाई चाहिए। तो नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। परंतु ब्रह्मा को कोई हम याद नहीं करते, याद लौकिक को करते और पारलौकिक को करते। प्रजापिता ब्रह्मा को कोई याद नहीं करते। दुख में बाप का सिमरन करते हैं, ब्रह्मा का नहीं। कहेंगे हे भगवान हे ब्रह्मा नहीं कहेंगे। हाँ, सुख में तो किसी को भी याद नहीं करते। सुख जब होता है तो किसी को भी याद नहीं करते। वहां सुख ही सुख है, यह भी किसको पता नहीं। तुम जानते हो इस समय 3 बाप है। भक्ति मार्ग में लौकिक और पारलौकिक बाप को याद करते हैं।
और सतयुग में सिर्फ लौकिक बाप को याद करते, और संगम में संगम पर तीनों को याद करते हैं, लौकिक, अलौकिक, अलौकिक। अब लौकिक भी है परंतु जानते हैं वह है हद का बाप, उनसे हद का वर्षा मिलता है। अभी हमको बेहद का बाप मिला है जिससे हमको बेहद का वर्षा मिलता है, यह समझ की बात है। अब बेहद का बाप आए हैं ब्रह्मा के तन में, हम बच्चों को बेहद का सुख देने, उनका बनने से हम बेहद का वर्षा बनते। ये जैसे दादे का वर्षा मिलता है ब्रह्मा द्वारा, वे कहते हैं वर्षा तुमको मैं देता हूँ, पढ़ाता मैं हूँ, ज्ञान मेरे पास है, बाकी ना मनुष्यों में ज्ञान है ना देवताओं में, ज्ञान है मेरे में जो मैं तुम बच्चों को देता हूँ, ये है रूहानी ज्ञान। तुम जानते हो रूहानी बाप द्वारा हमको यह पद मिलता है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। गायन है मन के जीते जीत, मन से हारे हार। वास्तव में कहना चाहिए माया पर जीत, क्योंकि मन को तो जीता नहीं जाता, मन में तो संकल्प उठते हैं ना। अब वो संकल्प श्रेष्ठ होने चाहिए, उस पर विचार करने चाहिए, तभी तो संकल्प श्रेष्ठ होते हैं। लेकिन मन को ऐसे कोई जीतना नहीं है, कोई ऐसे कोई उसके ऊपर आक्रमण नहीं करना है कि हाँ जी जीत ले उसको, ये माया है जिसको जीतना है। तो माया पर जीत, क्योंकि मन को तो जीता नहीं जाता। मनुष्य कहते हैं मन की शांति कैसे हो। अब बाप कहते हैं आत्मा कैसे कहेगी कि मन की शांति चाहिए, आत्मा तो है ही शांति धाम में रहने वाली। आत्मा जब शरीर में आती है ना तब कार्य करने लग पड़ती है। बाप कहते तुम अब स्वधर्म में टिको, अपने को आत्मा समझो। आत्मा का स्वधर्म है शांत, बाकी शांति कहाँ से ढूंढेगी, बाकी कहाँ से मिलेगी शांति। आत्मा का स्वधर्म है शांत, बाकी शांति कहाँ से ढूंढेगी। इस पर रानी का भी दृष्टांत है, रानी का भी एक दृष्टांत है हार का। अब सन्यासी दृष्टांत देते हैं और फिर खुद जंगल में जाकर शांति ढूंढते हैं। दृष्टांत दिया रानी का, सन्यासी देते हैं रानी वाला दृष्टांत देते हैं कि शांति के लिए, और फिर खुद जंगल में जाकर शांति ढूंढते हैं। बाप कहते हैं तुम आत्मा का धर्म ही शांति है, शांति धाम तुम्हारा घर है जहाँ से पाठ बजाने तुम आते हो। शरीर से फिर कर्म करना पड़ता है, शरीर से अलग होने से सन्नाटा हो जाता है। आत्मा ने जाकर दूसरा शरीर लिया, फिर चिंता क्यों करनी चाहिए, वापस थोड़ी आएगी। परंतु मोह सताता है, वहां तुमको मोह नहीं सताएगा, वहां 5 विकार होते ही नहीं, रावण राज्य ही नहीं, वह राम राज्य। हमेशा रावण राज्य हो तो फिर मनुष्य थक जाए, कभी सुख देख ना सके। अभी तुम आस्तिक बने हो और त्रिकालदर्शी भी बने हो, मनुष्य बाप को नहीं जानते इसलिए नास्तिक कर जाते। अभी तुम बच्चे जानते हो ये शास्त्र आदि जो पास्ट हो चुके हैं ये सब है भक्ति। अभी तुम हो ज्ञान मार्ग में, बाप तुम बच्चों को कितना प्यार से नैनों पर बिठा कर ले जाते हैं, गले का हार बनाए सबको ले जाता। पुकारते भी सब हैं, जो काम चिता पर बैठ काले हो गए हैं उनको ज्ञान चिता पर बिठाए, हिसाब किताब चुकतू कराए, वापस ले जाते। अब तुम्हारा काम है पढ़ने से, और बातों में क्यों जाना चाहिए, कैसे मरेंगे, क्या होगा क्या होगा, इन बातों में हम क्यों जाएं। ये तो कयामत का समय है, सब हिसाब किताब चुकतू कर वापस चले जाएंगे। ये बेहद के ड्रामा का राज तुम बच्चों की बुद्धि में है और कोई नहीं जानते। बच्चे जानते हैं हम बाबा के पास कल्प कल्प आते हैं बेहद का वर्षा लेने। हम जीव की आत्माएं हैं, बाबा ने ही देह में आकर प्रवेश किया है। बाप कहते मैं साधारण तन में आता हूँ, इनको भी बैठ समझाता हूँ कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, और कोई ऐसे कह ही ना सके कि बच्चों देही अभिमानी बनो, बाप को याद करो।
शोर कोई नहीं कह सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलर है बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, याद की यात्रा में रहकर सच्ची सच्ची दीपावली रोज मनानी है। याद की यात्रा में रहकर सच्ची सच्ची दीपावली रोज मनानी है। अपना नया खाता 21 जन्मों के लिए जमा करना है। अपना नया खाता 21 जन्मों के लिए जमा करना है। दूसरा पॉइंट, ड्रामा के राज को बुद्धि में रख पढ़ाई के सिवाय और किसी भी बात में नहीं जाना है। ड्रामा के राज को बुद्धि में रख पढ़ाई के सिवाय और किसी भी बात में नहीं जाना है। देखो ये सारी बातें ना समय प्रति समय हम सबको क्लियर रहेंगी, पर जो जितना जैसा पुरुषार्थ करता है ना, हर बात उसको उतनी ही क्लियर होती है। ये बड़ा वंडरफुल खेल है कि जैसे आपका पुरुषार्थ बढ़ता है, पॉइंट सारे क्लियर हो जाते हैं। अगर आपका पुरुषार्थ कम है तो बातें बहुत ज्यादा होंगी आपके पास, संशय के बहुत सारे मार्ग होंगे आपके रास्ते में। पर अगर आपको आपका पुरुषार्थ बहुत अच्छा बढ़ता है, आपका निश्चय बहुत अच्छा होता है, तो ऐसी कोई बातें आपके जीवन में आ ही नहीं पाती हैं। हर बातों का उत्तर आपके पास रहता है। जब ज्ञान योग होता है, धारणाएं श्रेष्ठ होती हैं, कर्मों पर आप ध्यान देते हो, हर बात वो जो भगवान कहते हैं वो आपके जीवन में होती है, तो मुझे नहीं लगता बातों में ज्यादा जा पाओगे। और जो ज्यादा बातों में जाते हैं, इसने ये किया, उसने वो किया, वो ये क्या होगा, वो क्या होगा, ये क्या होगा, वो भी जान नहीं पाए हैं भगवान को। तो ड्रामा के राज को बुद्धि में रख पढ़ाई के सिवाय और किसी भी बात में नहीं जाना है। सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। देखो हर एक का समय आता है, कब कहाँ किसकी बुद्धि का ताला खुलना है। खुलने तो सारों के है, घर तो सब नहीं जाना है। कैसे कहाँ कोई हिसाब किताब, कोई अपना समय ना व्यर्थ में ही इसने ये कहा उसने वो कहा इसमें ही गंवा देता है। किसी भी बात का यथार्थ उत्तर नहीं है, बस क्यों क्या कैसे, क्यों क्या कैसे, इसी में जाते रहते हैं। तो खुशी आ ही नहीं पाती, क्योंकि जो उनका चिंतन है वो उनको इतना डिप्रेस कर देता है कि वो खुश ही नहीं हो पाते, चाहे कितना बम्प करते रहो उनको। ये उनके अपने कर्म है, उसमें किसी का कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि भगवान तो ये पैम्परिंग ही कर रहे हैं, रोज सुबह सुबह रोज पैम्पर करते हैं कि अरे तुम क्या हो। पैम्परिंग ही हो रही है। अब कोई फील कर पाता है, कोई नहीं फील कर पाता, यही उसका अपना कर्म है, अपना उसका पुरुषार्थ है। वंडरफुल खेल है। तो ड्रामा के राज को बुद्धि में रख पढ़ाई के सिवाय और किसी भी बात में नहीं जाना है। सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। आज का वरदान, लगन की अग्नि द्वारा एक दीप से अनेक दीप जगाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। लगन की अग्नि द्वारा एक दीप से अनेक दीप जगाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जैसे दीपावली पर एक दीप से अनेक दीप जगाते दीप माला मनाते हैं। दीपक में अग्नि होती है, ऐसे आप दीपकों में लगन की अग्नि है। अगर एक एक दीपक की एक दीपक के साथ लगन लग गई, एक एक दीपक की एक दीपक के साथ लगन लग गई, तो यही सच्ची दीपमाला है। तो देखना है कि हम दीपक लगन लगाकर अग्नि रूप बनने वाले अपनी रोशनी से अज्ञानता का अंधकार मिटाने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। अज्ञानता ना समझी क्या होती है, जिसे समझ नहीं होती है उसी में तो सारे खेल होते हैं। जब समझ काम करने लगती है तो रोशनी आ जाती है। आज का स्लोगन,
एक बल एक भरोसा, इस पाठ को सदा पक्का रखो तो बीच भंवर से सहज निकल जाएंगे। एक बल एक भरोसा, इस पाठ को सदा पक्का रखो तो बीच भंवर से सहज निकल जाएंगे। देखो, मेहनत आप पूरी करो, लेकिन याद रखना, एक बल एक भरोसा। उस नशे के साथ कोई भी मेहनत करोगे ना तो खुशी गायब नहीं होती है। हर बात में ये याद रखना कि अगर कोई कार्य नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, खुशी तो नहीं जानी चाहिए। और ये खुशी चली गई तो बाप का हाथ और साथ आपको फील ही नहीं हो रहा, तभी तो आपकी खुशी जा रही है। तभी तो आप एक बल एक भरोसे में नहीं है और अपने आप को बहुत ही बड़ा बलशाली समझ लेते हैं कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। अरे बिना भगवान के साथ के क्या संभव है? तो एक बल अगर एक भरोसा रहता है ना, ये पाठ जिसका पक्का रहता है, तो बीच भंवर से भी वो सहज निकल जाएंगे। भले भंवर में फंसे होंगे, बड़े तूफान होंगे, लेकिन वो तूफानों से कैसे निकल के आएंगे, वो एक बल एक भरोसे के आधार पर ही होता है। ओम शांति।